जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा सबों पे रहे। आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इस चैनल पर हम लोग सनातन धर्म पर सरल भाषा में चर्चा करने की चेष्टा करते हैं। मूल उद्देश्य है कि इन विषयों पर थोड़ी जागृति बढ़े, चर्चा हो और लोग, खासकर नई पीढ़ी, हमारे महान दर्शन और ज्ञान से लाभान्वित हों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम अध्याय 10 पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि महाभारत युद्ध के ठीक पहले पांडव सेना के प्रमुख योद्धा अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, मानसिक रूप से दुर्बल हो गए, लड़ाई नहीं करने का मन बना लिए, यानी अपने कर्म से विमुख हो गए। युद्ध भूमि में ही अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उनको संवाद के तौर पे शिक्षा दी, जो गीता में समाहित है। ये शाश्वत शिक्षा बहुत विस्तृत है। इसमें मानव कल्याण के सब विषयों को समझाया गया है। कठिन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए यह बताया गया है। मन शांति कैसे मिले ये समझाया गया है। अपने कर्म को कैसे करना है ये भी बताया गया है। भगवान ने इस संवाद में अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान सभी की शिक्षा दी। निष्काम कर्म की सलाह दी। आत्मा के अनश्वरता के बारे में बताया। ईश्वर से जुड़ने को कहा। उनमें संपूर्ण समर्पण की सलाह दी। ईश्वर के विभिन्न आयामों को समझाया। उन पर काफी चर्चा की। और ये सब ज्ञान भगवान बहुत धीरे धीरे देते हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पे देते हैं, एक सहज भाव और वातावरण में देते हैं। भगवान कर्म संन्यास की जगह कर्म योग को ज्यादा अच्छा बताते हैं। निराकार की जगह साकार स्वरूप की पूजा की सलाह देते हैं। पर मूल उद्देश्य और ध्येय है कि अर्जुन अपने न्यायोचित और धर्मोचित कर्म को करे। अब हम अध्याय 10 पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें कुल 42 श्लोक है और इसे विभूति योग के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने शक्तियों को और विस्तार रूप से बताते हैं, क्योंकि अर्जुन को उनके बारे में और जानने की इच्छा हो रही है। श्री भगवान बताते हैं कि वे ही सभी ऋषि मुनियों से लेकर सभी चीजों के स्रोत हैं। उन्होंने ही मनुष्यों को सब शक्ति प्रदान की है। भगवान सभी के आत्मा में विराजमान हैं, पर उन्हें जानने के लिए उनसे जुड़ना पड़ता है। भगवान ये भी बताते हैं कि उनकी शक्तियां तो अपरंपार है, उसका तो केवल अंश मात्र ही वो बता रहे हैं और इसी अंश मात्र से वो पूरे संसार को चलाते हैं। उन्हें पूरी तरह से समझना तो प्रायः असंभव है। अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान अर्जुन को प्रिय मित्र बताते हैं और यह ज्ञान उनकी भलाई के लिए भगवान दे रहे हैं, ये समझाते हैं। अब देखें तो ज्ञान देने और लेने के लिए एक खास सामंजस्य और उत्सुकता की आवश्यकता होती है। यहाँ दोनों ही है। अतः अर्जुन ज्ञान को जल्दी ग्रहण कर पा रहे हैं। ये ज्ञान बहुत गूढ़ ज्ञान है। ईश्वर यानी ब्रह्म परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को तो कोई जान नहीं सकता, न विद्वान, न ऋषि, न महर्षि। अब इसका कारण यह है कि सब तो ईश्वर की कृपा से ही उत्पन्न हुए हैं। इस संदर्भ में ऋग्वेद का नासदीय सूक्त जो 10वें मंडल में है वह उल्लेखनीय है। यहाँ बताया गया है कि देवतागण तो सृष्टि के निर्माण के बाद आए। भगवान की महत्ता अपरंपार है। जो भगवान के संपूर्ण स्वरूप को समझ लेता है, उन्हें अजन्मा और अनंत समझ लेता है, वही सभी द्वंद्वों और सभी बुराइयों से दूर हो जाता है। भगवान से ही हर प्रकार की विद्या और तेज की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं से इंसानों में बुद्धि, ज्ञान, विचारों में समानता या स्पष्टता, सुख दुख सब आया है। उन्हीं के तेज से सबों में पुरुषार्थ आया है। भगवान बताते हैं कि सप्त ऋषि, संत, मनु सब उनके दिमाग से ही उत्पन्न हुए हैं। जो भगवान के सच और अलौकिक शक्ति से जुड़ जाते हैं, यानी जो भक्ति भाव रखते हैं, वही ईश्वर से जुड़े रहते हैं, वही उन्हें ठीक से समझ पाते हैं। जो यह जान लेते हैं कि भगवान ही सबके जनक हैं, जो अपना जीवन उन पर समर्पित कर देते हैं, वो सदा संतुष्ट रहते हैं, बहुत सुख में रहते हैं। भगवान के साथ जो जुड़ गया, उसी को भगवान का परम ज्ञान समझ में आता है।
ऐसे ज्ञान प्राप्ति से अंधकार दूर हो जाता है और मन, बुद्धि और चेतना दिव्य हो जाती है। अब अर्जुन को श्री कृष्ण के शक्तियों का आभास हो रहा है। श्लोक 12 में वो श्री कृष्ण को स्पष्ट करते हैं कि आपके महान स्वरूप की व्याख्या तो महान विद्वान ऋषि नारद, वेदव्यास भी करते हैं। अर्जुन ये समझ पा रहे हैं कि ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को देवता या दानव कोई ठीक से नहीं समझ पाता है, क्योंकि जैसा पुराणों में कहा गया है कि ईश्वर की शक्ति, ज्ञान, समृद्धि, त्याग अनंत है, जबकि देवता, दानव और मानव के ये सब सीमित है। अर्जुन को यह आभास होने लगा है कि भगवान को सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। अर्जुन उनकी दिव्यता या डिविनिटी को समझ गए हैं, पर वो उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। अर्जुन मंत्रमुग्ध है। अब भगवान श्री कृष्ण अपने अंतहीन विधाओं, सामर्थ्यों और वैभव के बारे में बताते हैं, जो कि वास्तव में असीमित है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत अनंत है। अपने सामर्थ्य और स्वरूप को भगवान श्लोक 21 से लेके 39 तक स्पष्ट करते हैं। भगवान बताते हैं कि वो ही सबके शुरुआत हैं और सबके अंत भी हैं। वही सबके हृदय में भी रहते हैं। वो आगे बताते हैं कि वो विष्णु, सूर्य, चंद्र, वेद, मन, बुद्धि, रुद्र, कुबेर, अग्नि, मेरु पर्वत, बृहस्पति, नारद, कपिल मुनि, रावत, उच्च श्रवा और हवा भी है। वही ब्रह्म है, वही मृत्यु है, वही समय है। भगवान ही गंगा है, गायत्री है। भगवान ये भी बताते हैं कि वही सबसे पवित्र ओम है, प्रणव मंत्र है। भगवान ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। भगवान ही कृष्ण है, पांडव हैं, वेद व्यास हैं, यानी सब वही हैं। वही न्याय के कारण है, वही सीक्रेट्स में साइलेंस है। कोई भी चर या अचर उनके बिना नहीं रह सकता। भगवान इतना बताने के बाद यह स्पष्ट कर देते हैं कि ये तो उनकी शक्तियों का अंश मात्र है। उनकी शक्तियां तो अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं और कोई अंत भी नहीं है। भगवान अंत में अर्जुन को बताते हैं कि इससे ज्यादा उनको जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान तो अपने शक्तियों के केवल अंश मात्र से ही पूर्ण सृष्टि को संभालते हैं, चलाते हैं। जय श्री कृष्ण।